राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को भक्तजन पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, जिसमें कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में इसी पूर्णिमा पर सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत धारण करती हैं। साथ ही इसी पूर्णिमा पर कुछ भक्तजन गंगा जल लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं और शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास में ही भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे, इसलिए माँ गंगा का एक नाम ज्येष्ठा भी है। इस मास गंगा स्नान, गंगा का पूजन, दान पुण्य करने से सभी पापों का अंत होता है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने पर मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और इस दिन चंद्रदेव का विधिवत पूजन करने से कुंडली में स्थित चंद्र दोष समाप्त हो जाता है, जिससे साधक की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है। इस पूर्णिमा पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन सत्यनारायण व्रत पूजन कथा का पाठ करने का क्या समय रहेगा और जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से जरूरी कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी ना करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा साल 2024 में कब है। पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी 21 जून की सुबह 7:31 पर और समाप्त होगी 22 जून की सुबह 6:37 पर। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत हमें उस दिन धारण करना चाहिए जब पूर्णिमा की तिथि में हमें चंद्रमा प्राप्त होता है, अर्थात चंद्रोदय व्यापनी तिथि में पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और 21 जून संध्या काल में पूर्णिमा का चांद हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए 21 जून दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान करने का शुभ समय रहेगा 22 जून की सुबह 4:04 से सुबह 4:44 पर और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से 3:39 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:04 पर। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ फल देने वाली होती है। इस दिन श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन वैभव की कमी नहीं रहती। पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु यदि नदी स्नान संभव ना हो पाए तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से गंगा स्नान का ही पुण्य फल आपको मिलेगा। स्नान करके भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। यदि आपने पूर्णिमा का व्रत धारण किया है तो अपने पूर्णिमा व्रत का संकल्प कर लें। इस दिन श्री हरि के सत्यनारायण स्वरूप का पूजन और व्रत कथा का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विधान बताया गया है। यह कथा आप अपने समय के अनुसार सुबह या शाम के समय किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी इस कथा को आप कर सकते हैं। पूजा पाठ कथा की समाप्ति के बाद श्री सत्यनारायण भगवान को आटे से बनी पंजीरी और पंचामृत का भोग भी जरूर लगा दें। इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। तत्पश्चात घर में सभी सदस्य को यह प्रसाद वितरित कर दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके मन की जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत धारण किया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से व्रत धारण करती हैं। साथ ही 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष का पूजन, परिक्रमा करके दान पुण्य करती हैं। पूरी श्रद्धा भाव से यह व्रत धारण करने से सुहागिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है, जिससे तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष पर सुबह के समय माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए इस तिथि पर पीपल वृक्ष का पूजन भी जरूर करना चाहिए। माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह के समय पीपल वृक्ष में 1 लोटा मीठा जल अर्पित करें। धूप, दीप, पुष्प, सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। साथ ही 1 दिया प्रज्वलित करें और माँ लक्ष्मी का आवाहन करके उन्हें अपने साथ आने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और धन धान्य में वृद्धि होगी।
इसके अलावा यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो पूर्णिमा पर 1 लोटे जल में कच्चा दूध काले तिल डालकर पीपल पर अर्पित करें। पूजन करके अपने पूर्वजों से जाने अनजाने की गई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें। साथ ही सफ़ेद मिठाई या बतासे का भोग भी अर्पित कर दें। प्रत्येक पूर्णिमा पर यह कार्य करने से आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वह समस्या संतान की हो, धन, व्यापार, नौकरी में बरकत चाहते हैं या अन्य कोई समस्या है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पितरों की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता, पितृ आदि विराजमान होते हैं। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हुए यह कार्य करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आप पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि का पूजन इत्यादि करके दान पुण्य करें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। इससे भी आपको पूर्णिमा व्रत का फल प्राप्त होगा। पूर्णिमा पर वैसे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान आप कर सकते हैं, परंतु इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान विशेष होता है, जैसे शक्कर, चावल, दूध, दही, घी, चांदी, सफ़ेद मोती। इस दान से कुंडली में स्थित चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और श्रद्धा भाव से दान करने से धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही पूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद के श्लोक में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है, यह मन को नियंत्रित करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रदोष समाप्त हो जाता है। अर्घ देने के लिए 1 लोटे में कच्चा दूध, जल, चीनी, चावल डालकर अर्घ दें और साथ ही ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ देने से धन, संतान की प्राप्ति होती है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। इस प्रकार जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत पूजन करते हुए दान पुण्य करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।